नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तिलक स्टूडियो में। और आज का क्लासेस है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे लाभ हानि भी कहते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बात कहने कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुँचेगी और आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या होता है प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस के बारे में कहा जाए तो अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसे जो दाम पर आप खरीदते हैं वो उसका सीपी कहलाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो आप अगर कोई सामान को खरीदते हैं और अगर उसको जितना में खरीदें उससे अगर कम में बेच दिए तो आपको लॉस होगा, और अगर आप जितना में ख़रीदे उससे ज़्यादा में बेच दिए तभी आपको फ़ायदा होगा। यानी फ़ायदा और नुकसान, यानी प्रॉफिट और लॉस जो होता है आपके क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना में ख़रीदें। तो एक सिंपल सा तरीका है ये कि अगर आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि आप बेचें ज़्यादा में और ख़रीदे थे कम में, तो आपको लाभ कितना हुआ इसको निकालने के लिए आप उस विक्रय मूल्य में, यानी कि सेलिंग प्राइस में, आप क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए। अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदते हैं और उसको आप मान लीजिए 120 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि हम 100 रुपये में लिए 120 में बेचें, तो 20 का हमको लाभ हुआ। और अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीदें और उसको 80 रुपये में बेच दी, यह है सीपी, यह है आपका एसपी। आप 100 में ख़रीद के 80 में बेच रहे हैं, यानी कि आपको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। यहाँ तो चलिए पैसे में आपको पता चल जाता है कि 20 रुपये का यहाँ नुकसान फ़ायदा हुआ, यहाँ 20 रुपये का नुकसान हुआ। सामान देखिए, आप 100 रुपये में दोनों खरीदें, एक में 120 पर बेचे तो 20 का फ़ायदा, 80 में बेच दिए तो 20 का नुकसान। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि यदि आपको 20 रुपये का नुकसान हुआ तो परसेंटेज में बताइए कि आपको कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो अगर आप प्रतिशत निकाल रहे हैं लाभ का, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये जितना का लाभ हुआ आप उतने को ऊपर लिख दें लाभ, नीचे आपका आएगा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, नीचे लिख दीजिए आप कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जितना में आप खरीद रहे हो, और इनटू 100। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें आप इसको बैठा सकते हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ या कितना फ़ायदा हुआ। और उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हानि क्या होता है। कि आप देखिए, इसका फॉर्मूला था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप जितना में खरीदें उससे अगर कम में बेच दिए तो फिर क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो कितना का नुकसान हुआ। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, जैसे 100 रुपये में ख़रीदें 80 में बेच दिए तो 20 का हो गया नुकसान। अब अगर इसका प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत के लिए क्या होता है, अगर प्रॉफिट परसेंट चाहिए आपको, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत, तो जितना का लाभ हुआ, जैसे यहाँ 100 रुपया में ख़रीदें 120 में बेचने पर 20 का लाभ हुआ, तो ये लाभ जितना हुआ इसको ऊपर लिख दीजिए। लाभ और हानि होता किस पे? सीपी पर। तो सीपी कितना है? 100 रुपये। कितना प्रतिशत का आपको नुकसान या फ़ायदा हुआ? ये प्रतिशत के लिए 100 आता है, 100 से 100 कैंसिल, यानी 20% का आपका फ़ायदा हो गया। और अगर हानि पूछे कि 100 रुपया में ख़रीद के 80 में बेच रहे हैं, 20 का हमको लॉस हो रहा है, प्रतिशत में कितना हो गया? तब भी 20 का हमको नुकसान हो गया। यह हो गया आपका लॉस प्रतिशत, और ये हो गया आपका गेन प्रतिशत, या इस तरह। तो ये 4 फार्मूला है जो आपको याद रखना है, और इसी से सारा क्वेश्चन बनता है। कुछ क्वेश्चन और होते हैं बट
बट्टा के लिए कभी कभी लिखा होता है कि आपको बट्टा मिल रहा है। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, कि आपको डिस्काउंट दिया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य जिसको कहते हैं। अगर बुक में या कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसमें एक मार्क प्राइस रहता है जिसमें कुछ दाम लिखा हुआ रहता है। तो आपको दुकान वाले आपको क्या चीज़ में छूट देंगे? मार्क प्राइस में, या ना कि कॉस्ट प्राइस पर। वो जितना में खरीद के लाएगा उसमें आपको कोई छूट नहीं देगा। हाँ, उसमें बढ़ा के जो लिखा रहता है मार्क प्राइस। मान लीजिए कोई वस्तु है 200 का, अगर दुकान वाला उसमें मान लीजिए 300 या 400 रुपये लिख दे, तो ये छूट आपको इस पर देगा, इस पर कभी दे नहीं सकता, क्योंकि 200 में खुद खरीद के आपको छूट दे के कम में तो बेचेगा नहीं। वो इसमें जो अंकित मूल्य रहेगा, जो वो बढ़ा के लिखेगा, उसमें छूट भी देगा और प्लस इसमें उसका कुछ बचना भी चाहिए। तो मान लीजिए कुछ छूट दे के उसको 50 या 100 जितना वो चाहे अपना फ़ायदे के लिए रख सकता है। तो मार्क प्राइस पर हमेशा बट्टा दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। तो आप अगर बट्टा निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि कोई सामान है 400 रुपये का अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस है अगर 400 रुपये, वो आपको 10% का बट्टा दे रहा है। तो 10% का दे रहा है यानी कि कितना रुपया आपको छूट दे रहा है। तो इसका आप 10% निकाल दीजिए। क्या रुपया हो गया? 10 चौका 40 रुपये का आपको छूट दे रहा है, 40 रुपये। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे तो वही 10% होगा। अगर आपको ये बोल दे कि कोई सामान है 400 का, आपको 300 में दे रहा है, तो 100 रुपये छोड़ रहा है। आप देखिए कि 100 रुपया जो है वो कितना परसेंट आपको छोड़ रहा है। रुपये में तो चलिए पता चल गया कि 100 रुपया है, लेकिन परसेंट में पूछा जाए तो कितना परसेंट है। तो ये परसेंट निकालने के लिए ये मत कीजिएगा कि नीचे वाला जो दाम दिया उसमें हम नीचे लिखें ना, मार्क प्राइस को हमेशा नीचे लिखिएगा, क्योंकि ये छूट दे रहा है आपको मार्क प्राइस पर। 25% का आपको छूट मिला। तो ये होता है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमेशा नीचे मार्क प्राइस लिखिएगा, कॉस्ट प्राइस नहीं, वैसे मिलेगा भी नहीं कॉस्ट प्राइस में। आइए को देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इन्हीं पर आधारित है, जो फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया, उनको केवल याद रखिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन है RS अग्रवाल का कि मीनल ने एक कार 2,50,000 यानी 2.5 लाख में खरीदा और 3,48,000 में बेच दी। उस कार का उस पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, उस कार पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए, खरीदा गया कितना में? 2.5 लाख में। ये क्या आ गया हमारा? CP 2,50,000। बेचा कितना में गया? जो SP है सेलिंग प्राइस, ये है 3,48,000। अब आप देखिए 2,50,000 में खरीदा गया, 3,48,000 में बेचा गया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं, उसको फ़ायदा हुआ। तो कितना का फ़ायदा हुआ? तो 0 0 और ये 0। देखिए 8 में 0 गया, 8 बचा। 14 में 5 गया, 9 बचा। 2 में 2 कट गया। इतना रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। अगर पैसा में पूछा जाता कि कितना फ़ायदा हुआ, तो 98,000 का फ़ायदा हुआ। लेकिन प्रतिशत लाभ पूछा गया, तब इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। कितना में खरीदा था? जो खरीदा गया रहता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि CP नीचे रहता है। देखिए CP 2.5 लाख है, नीचे लिख दिए। ये फ़ायदा हुआ लाभ, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दीजिए। अब देखिए 5 का टेबल से 5 5 25, ये कट जाएगा। 5 एकम 5, 4 9 48, 5 9 45, 3 बच गया, फिर 30, 5 6 30। फिर इसको 5 से काट दीजिए।
न कटता है तो भागा लगा दीजिए, 196, 5 दिया 15, 4 19 46, 5 9 45, 1 बच गया, पॉइंट दीजिए, 0 मिलेगा, 5 दूनी 10, ये हो गया कट 39.2। तो 39.2% आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो बस छोटा सा जो फॉर्मूला था उसी पर आधारित है। अब इस सब सवाल जो होता है तो नॉर्मल सवाल है, फिर धीरे धीरे हम हाई लेवल की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। P प्रति दर्जन खरीदा, यानी P रुपया में 12 वस्तु खरीदा गया, एक दर्जन में 12 होते। और जब बेचने का बारी आया तो P/8 रुपये में प्रति वस्तु के भाव से बेच रहा है, यानी P/8 रुपया में प्रति वस्तु, मतलब एगो का दाम P/8 रुपया। तो उसका लाभ कितना है, लाभ पूछा गया। तो देखिए एक नियम होता है कि जितना खरीदो उतना बेचो। खरीदा 12 ठो है तो बेचना भी हमको 12 ठो है, तो इसको आप कर दीजिए 12 से मल्टीप्लाई, ताकि ये बराबर हो जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है 12, क्योंकि जो काम होगा दोनों साइड होगा। काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी आ गया कितना इधर 3P/2 और इधर 12 हो गया बराबर, ये बराबर हो गया। अब देखिए ये खरीदने का है कि P प्रति दर्जन खरीदा P रुपया में, और बेचा तो 3P/2 में बेचा। तो क्या होता है, ये खरीदा गया CP, ये है SP। तो देखिए लाभ हो रहा है, SP ज़्यादा है और CP कम है। यहीं पता चल रहा है 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5P 1.5P और ये 1P। तो 1P से 1.5P हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है 1/2। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि ये 3P/2 में आप CP को घटा लीजिए। लाभ तो यही कहता है कि CP माइनस SP माइनस CP, तो इसमें यह हो गया SP माइनस CP। तो जब इधर घटेगा ये LCM लीजिएगा 2P 3P, तो ये 3P में 2P चला गया तो 1P बच गया, यानी 1 बच गया। अब इसको परसेंटेज में काट दीजिए, 2 का पहाड़ा 100 आएगा 50, यानी 50% का आपको फ़ायदा हो रहा है। सिंपल है, आसान है। देखिए ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है, 50%। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक पुस्तक जो कि 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उससे पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, यानी उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब उसको लागत का 1/10 फायदा हुआ, यानी कि 1/10 लागत मतलब क्रय मूल्य CP। तो CP अगर 10 है तो उसका 1 उसका फायदा हुआ। ठीक है, 1/10 फायदा हुआ। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया टोटल, तब 10 में 1 का फायदा हो गया, यानी कि 11 में बेचा होगा। तो ये दोनों को जोड़ के आ गया 11, और जो बेचा गया वो यहाँ पे आपको लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इतना में बेचकर, यानी कि कितना में बेच दिया 891 में बेचा। अब इसको जब 11 का वैल्यू ये दिया हुआ था, हमको पूछा गया क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरा नीचे वाला 10, हमको 10 का वैल्यू पूछा है, मात्र इतने का। तो 10 बराबर कितना है, अगर ये 11 बराबर है, काट दीजिए, 11 8 88, 1 बच गया, फिर 11 1 में 11, और 10 से जैसे गुना होगा ये आ जाएगा 810, और 810 आपका ऑप्शन नंबर 3 है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदा। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलो के दर से 10 केजी चावल बेच दिया। 70 रुपये के लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। देखिए टोटल बात है कि उसको 70 रुपये को लाभ चाहिए। खरीदा है 2470 में, 26 केजी चावल है, चाहिए उसको मात्र 70 रुपये का लाभ। तो टोटल उसको कितना हो जाना चाहिए, 2470 और 70 यानी कि 2540 रुपया ही उसको चाहिए। इतना में बिक जाए तो 70 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो किस दर से बेचना होगा, जबकि 10 केजी जो चावल है वह बेच चुका है 110 रुपये केजी। अच्छा देखिए 110 रुपये केजी है और 10 किलो चावल बेच दिया, कितना रुपया कमा गया, 1100 रुपये। 1100 रुपये तो उसका आ गया और चावल बिक गया 10 केजी, बचा कितना, 16 केजी अभी बचा हुआ। और उसको पैसा और कितना चाहिए, तो देखिए उसको चाहिए टोटल 2540 रुपया, जिसमें से 1100 आ गया है, तो बचा कितना, 1440 रुपये। 1440 रुपये चाहिए अब ये 16 केजी चावल पर। तो किस दर से अगर बेचेगा, 16 केजी है तो 16 से इसको लगा दीजिए भागा। देखिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 6 14, 64, 8 8 64, ये 0, फिर ये 2 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 1 0 90। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल समझने की बात था कि जो फ़ायदा हो रहा है उसमें जोड़ के आप लिख लीजिए। फिर 110 रुपये प्रति केजी था, 10 किलो, तो 10 किलो का दाम निकाल दीजिए, उसमें घटा दीजिए। अब जो दाम बच गया है उसमें फ़ायदा जोड़ के जो दाम बच गया, अब जो चावल बच गया उससे उसको भागा लगा दीजिए। अब देखिए 90 रुपये बेचिएगा तो उतना पैसा आ जाएगा आपके पास। तो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल को 1 रुपये 75 पैसा यानी प्रति रुपये पेंसिल बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितना पेंसिल है, विनोद के पास कितना पेंसिल है, पेंसिल की संख्या आपको निकालने के लिए बोला गया है। अगर वो 2.5 रुपये बेचता है, 2.5 का मतलब क्या हो गया, 5/2, इसी को 2.5 कहते हैं। और पेंसिल है उसके पास, मान लीजिए X पेंसिल है और 2.5 रुपये प्रति बेच रहा है, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया, 110 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 2.5 रुपये प्रति पेंसिल को बेचा और 110 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब अगर हम फ़ायदा को उसमें से निकाल लेते हैं तो जो बचेगा वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो 110 रुपया अगर इसमें सब इसमें ऐड है, 2.5 रुपये करके बेच रहे हैं, X पेंसिल मेरे पास है, तो ये तो बेचने वाला है, मतलब सेलिंग प्राइस है, उसमें से हमको 110 रुपया हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो 110 रुपया आप निकाल लीजिए, तो जो बचेगा आपका CP बच जाएगा। और यही पेंसिल को, इतने ही पेंसिल को अगर आप 1.75 रुपये प्रति पेंसिल के दर से बेच रहे हैं तो 55 रुपये के आपको हानि हो रहा है। 1.75 को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, देखिए 1.75 है, इसको आप फ्रैक्शन में क्या लिखेगा, यही लिखेगा 7/4 लिखेगा। 25 का पारा से 7 बार में 175 और 4 बार में 100, तो यही आप लिख दीजिए इधर 7/4x। पेंसिल की संख्या x है तो ये भी उतनी, और आपको नुकसान हो गया 55 रुपये का। तो नुकसान हो गया अगर, तो यानी हो गया क्या कि आप CP में SP घटा दीजिए तो नुकसान निकलता है, जितना आपको लॉस हुआ। तो आपको नुकसान 55 का हुआ है, तो 55 इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा,
इसका कॉस्ट प्राइस पर। पेंसिल वही है, इस पर ध्यान ना दें। अब देखिए ये तो आता है आपको एक साइड पुट करने के लिए, ये 5x/2, ये 7x/4 इधर ले आइएगा तो माइनस का 7 इतना हो जाएगा। ये 55 प्लस में है, ये -110 उधर जाएगा तो +110। इधर एलसीएम ले लीजिए, 4 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10x माइनस 4 एकम 4 यानी 7x बराबर 165। इधर घटाइएगा तो आएगा कितना 3x, ये 4 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने 165 गुने 4, और ये 3 यहाँ से हट के फिर चला जाएगा आपको यहाँ, तो ये केवल क्या बचेगा x। 3 का से ये कट जाएगा, 3 पचे 15, एक बचा इसको दे दीजिए, फिर 3 पचे 15। अब जब 55 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, तो 4 पचे 20 का 0 हाथ में दो, 4 पचे 20 और 2 22। x क्या है, x है पेंसिल की संख्या, पेंसिल की संख्या x है, x पेंसिल है, 2.5 रुपये बेच रहे हैं, वही x हो गया इसकी पेंसिल की संख्या। ठीक है, तो पेंसिल की संख्या आ गया 220, ऑप्शन नंबर 1 जो कि राइट आंसर है। कुछ नहीं था, थोड़ा समझने का था कि आप कैसे इसको सेट कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसका क्रय मूल्य? तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर नियम से बनाए, इसी का नियम से चलिएगा तो क्वेश्चन लंबा बनता है, और हम चाहते हैं कि जितना से जितना शॉर्ट हो और समझ में भी आए और आपको एग्ज़ाम में समय बचा के दे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है एलिगेशन, अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो हम अगले वीडियो में एलिगेशन चैप्टर को बनाएंगे और आपको सिखा भी देंगे। चलिए पहले देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो चीज़ दिया रहता है, अगर आपको लाभ दिया हुआ, देखिए यहाँ भी लाभ है, यहाँ पे देखिए हानि हो रहा है, और ये पूरे में फिर इतना % का लाभ होता है, तो केवल इसी चीज़ से मैथ बन जाती है पूरी। जैसे कहा गया कि 20% का हमको लाभ हुआ है, किस पर हुआ है? घोड़े पर हुआ है। ठीक है, और 10% का हानि हो गया है, किस पर? एक गाड़ी है जिस पर हुआ है। ठीक है, गाड़ी पर। और टोटल में इसको 2% का फायदा हुआ, तो ये लाभ है तो प्लस, ये लाभ है प्लस, और ये माइनस, हानि है इसीलिए। अब इसमें क्या होता है कि बड़ा में छोटा को घटाते हुए ऐसे क्रॉस लिख देते हैं, तो ये बड़ा है ये छोटा है और ये छोटा। जैसे कहने का मतलब होता है कि एवरेज लेके चला जाता है इसमें, एवरेज। ये बड़ा है सबसे ज़्यादा, फिर ये सबसे छोटा है, और ये बीच का है, क्योंकि ये माइनस में सबसे छोटा हो गया और ये +2 है तो उससे बड़ा ही है। तो देखिए 20 में 2 गया, कितना बच गया? 18, ऐसे लिखते हैं। और 10 में 2 में 10 को घटाएंगे, तो 2 में अगर 10 को घटा रहे हैं तो एक तो घटाइएगा उसमें माइनस, और एक 10 के पास पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस होके 10 और 2 हो जाएगा 12। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। किस तरह का रेशियो में बट गया? तो 2 और 3 का रेशियो में। 2 3 होता है कितना है? 5, और 5 बराबर, यानी इस दोनों का कॉस्ट प्राइस ही तो दिया हुआ है यहाँ पे 20,000, तो ये हो गया 20,000। 5 चौका 20, 4 1 2 3 0। अब हमको पूछा क्या है? घोड़े का, तो ये कितना आ गया? 2, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8,000। ठीक है,
अगर गाड़ी का पूछता तो ये 4 से हम इसको गुना कर देते तो 4 तिया कितना हो जाता 12,000। हमको घोड़ा का पूछा है जो कि 8,000 है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई व्यक्ति है जो 22,500 रुपये में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है? तो बताइए कि चाय का जो मूल्य है प्रति किलो कितना है। अगर 10% के कमी होने पर इतना रुपये में 25 किलो चाय अधिक खरीदा जा रहा है। अच्छा, अधिक तब खरीदा जा रहा है जब 10% की आई कमी, ठीक है, तब जाके 25 किलोग्राम चावल आने लगा, चाय ज़्यादा आ रहा है। यानी ये 10% का ही वैल्यू है ये 25 केजी, ठीक है। 10% की जैसे कमी हुई, आप पहले जितना खरीद रहा था उससे 25 केजी चाय अधिक खरीदने लगा। अच्छा, आप देखिए तो पहले कि जब 10% बराबर 25 केजी है तो 100% बराबर कितना केजी होगा? 250 केजी, ठीक है, 250 केजी। तो 250 केजी चाय अभी खरीदा जा रहा है जब 10% का हुआ कमी। तब हमको पूछा गया कि इतना रुपये में जो हम चाय खरीद रहे हैं तो हमको कैसे केजी पड़ा, वो प्रति केजी क्या भाव हमको पड़ा। तो मेरे पास पैसा है 22,500 और हमारे पास आ गया ये 2.5 केजी, इसको काट दीजिए। अब 25 का पावड़ा से इसको काट दीजिए। 25 9 225 और एक 0 बचा था 90। तो अभी इसका रेट है 90 रुपये प्रति केजी। ये दाम कम होने पर 10% का कमी आने के बाद अब 90 रुपये प्रति केजी हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता कि पहले इसका मूल्य प्रति केजी कितना था, तो देखिए आप अभी खरीद रहे हैं कितना, 250 केजी, ठीक है। जब आप 10% का कमी हुआ तो आप कितना खरीद रहे हैं? 250 केजी। लेकिन जब 10% का कमी हुआ तब बढ़ा कितना दिए खरीदने में? 25 केजी। तो इसका मतलब है कि आप 25 किलो पहले कम खरीदते होंगे, यानी 250 की जगह 225 होगा। 225 खरीद रहे हैं और पैसा इतना ही है, फिक्स है कि 22500। इसको अगर 225 से कम 225 बचा 100, यानी 10% का कमी होने से पहले आप 100 रुपये प्रति केजी खरीद रहे थे। तो 100 रुपये प्रति केजी खरीद रहे थे तो आप खरीद रहे थे 225 किलो मात्र। लेकिन जैसे 10% का कमी हुआ आप 25 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो अब आपका मूल्य कितना केजी कैसे पड़ गया? तो 90 रुपये केजी पड़ रहा है। तो यही था क्वेश्चन, और ये हमेशा आता है परीक्षा में। ये दोनों क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, या तो आपको प्रीवियस पूछेगा या घटने के बढ़ने के बाद पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेचता है। यानी कि जब 25% का हानि हो रहा है वो 6,750 रुपये में बेचने पर हो रहा है। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कह रहा है कि 25% हानि पर जब बेचा गया तो इसको बेचा गया 6,750 रुपये में। अगर वह 15% का लाभ चाहता है तो उसको कितना दाम में बेचता? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, वो बेचेगा कितना? तो देखिए 25% का नुकसान हुआ तो बेचा कितना हुआ? 75% में। होता टोटल कितना? 100%। तो वो 25% का नुकसान हो रहा है उसको, तो 75 में बेच रहा है। लेकिन 75 में प्रतिशत के हिसाब से 75, लेकिन बेच कितना में रहा है? रुपया में, तो 6,750 रुपये में। अब वो क्या बोल रहा है कि हमको चाहिए फ़ायदा 15%। तो 100% तो खुद होता है उसका कॉस्ट प्राइस,
15% लाभ चाहिए तो बेचेगा कितना में, 115% में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 75% बराबर अगर 6750 है तो क्या निकालते हैं कि 1% बराबर कितना होगा, क्या हो जाएगा 6750 बटे 75। पूछता है कि 100% बराबर, लेकिन 100 हमको नहीं निकालना, हमको निकालना है क्या 115%, हमको लाभ चाहिए 15%। तो इसको क्या लिखेंगे 6750 बटे 75 गुने 115। ठीक है, अब देखिए इसको काट देते हैं, 15 का पारस 15 पचे 75, यहाँ कट जाएगा 15 चौक 60 बच गया 7, फिर 75, 15 पचे 75, ये 0 बच गया 0 दे दीजिए इसमें, फिर 5 का पारस 45, 9 बार में 0 90। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए कि 0 तो 0 हो जाएगा पहले, फिर 115 गुने 9 यानी 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 कम 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 कम 9 और 1 10, 10,350 रुपया का उसका होगा सेलिंग प्राइस, एसपी होना चाहिए, तब जाके उसको 15% का लाभ होगा। अब ये है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा, एक ए है जो 15% का लाभ लेके बी को कोई सामान बेचा, और बी जो है 10% का हानि पर सी को बेच दिया। बी ने 10% का लॉस लेकर, ठीक है ये फायदा हुआ, इसने सी को एक सामान बेच दिया और सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसा, ठीक है 517.50 रुपये का भुगतान किया। तो ए ने इसे कितना रुपये में खरीदा था। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, समझने से क्या होगा कि आप जितना हो सके इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जब सी ने इतना रुपया उसको दिया, किसको दिया, बी को दिया, तो बी 10% का नुकसान पर सी को दिया था। तो आप देखिए कि ये बी के लिए कितना हो जाएगा 90%, ठीक है कि बी ने उसको बेच दिया 90% में, तो वो खरीदा था कितना में 100% में। तो देखिए ये जो 90% है इसको मिला बी को, क्योंकि 10% का लॉस गया। तो बी का जो 90% है वो कितना है 517 पॉइंट ये, तो इसका देखिए 100% कितना हो जाएगा, यानी कि बी उसे खरीदा कितना में था। ठीक है, तो 100% निकालना है हमको। अच्छा इसका 100% निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 51750 बटे 90। यहाँ से ये हटेगा 2 को 0, पहले ये कट गया, 9 पचे 45, 40 50 51 6 बच गया, 67 9 7 63 64 65 66 9 से कट रहा है, 9 पचे 45, 9 सते 63 और फिर 5 9 45 और ये कट गया 5 9 45, 0 तो कट चुका है। ठीक है, अब आया कितना, नीचे है 100, यहाँ हो जाएगा 100% बराबर ना, सॉरी, तो 100 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, और ये 100 इसको काट देगा। ठीक है, तो 5 7 9 इतना रुपया में जो बी खरीदा था इतने रुपये में, और जब बी खरीदा 579 रुपया में, तो ए को हुआ था 15% का लाभ।
यानी ए ने 15% का लाभ पर इसको इतना में दे दिया। तो ए खरीदा कितना में था, यानी ए के लिए ये जो है ये 115% है और खुद खरीदा था 100% में। तो देखिए 5 से काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यहाँ 5 से 20 बार में 23 दूनी 46, 48, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, कितना हो गया? तो 23 का पारस काट दे इसको, 23 दूनी 46, 46, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट, 9 बचे 45, बच गया था 6, 67, 9 7 63, ये 4 बच गया था 45 हो गया, और 9 बचे 45, 575 आया था। अब 575 जो है वो ए ने बी से लिया था और ए को फ़ायदा हुआ था 15% का, तो ए के लिए ये हो गया 115%, तो खुद खरीदा था जब 100% में, तो उसका मूल्य हमको निकालना। तो ये दिख रहा है कि 5 से ये पूरा कट जाएगा 5 बार में, 5 से 15 बचे 75 और 5 एकम 5, और यहाँ है 100 होगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक वस्तु को 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य हमको निकालना है कि उसका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है। हमको दिया गया कि 1754 में बेचने पर जो हमको फ़ायदा होता है 1492 में बेचने पर उतना हमको नुकसान हो जाता है। तो यानी कि पहले आप इस तरह के जितने भी मैथ रहेंगे आप इसको घटा दीजिएगा, जो भी बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा दीजिए। कितना आएगा? 4 में 2 2, 15 में 9 6, और यहाँ 6 में 4 2। इससे होगा क्या, सो बताते हैं। जितना इसमें फ़ायदा हो रहा है उतना इसमें नुकसान हो रहा है। अब इसको देखिए 2 भाग में तोड़, आधा आधा कर दीजिए। ठीक है, 2 से भागा लगा दीजिए, जो घटाने के बाद आएगा उसको 2 से भागा लगा दीजिए, आधा कर दीजिए। कितना होगा? 1 3 1। अब या तो इसको इसमें घटा दीजिए या फिर इसमें जोड़ दीजिए, आपका मर्जी, दोनों वजह आंसर वही आएगा। अगर छोटा वाला है तो उसमें जोड़ दीजिए। 2 और 1 3, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5, 4 1 6, फिर एक यहाँ 1623, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। अगर उसमें चाहते हैं तो आप घटा सकते हैं, जैसे 4 में 1 गया 3, 5 में 3 गया 2, और 17 में 1 गया तो 16। तो आपका जवाब तुरंत आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आप बड़ा में पहले छोटा को घटा लीजिए, 2 भाग कर दीजिए, क्योंकि जितना आपको इसमें बेचने पर फ़ायदा हो रहा है इसमें बेचने पर आपको उतना नुकसान हो रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है, तभी तो उससे ऊपर बेच रहे हैं तो फ़ायदा, और उससे नीचे बेच रहे हैं तो उतने का नुकसान हो रहा है। तो बीच का ये मूल्य है आपका 1623। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे हम छोड़ रहे हैं, और आगे का जितना भी क्वेश्चन होगा हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।